सज्जनों, आपकी सेवा के लिए पुनः अवसर मिल गया है, बड़ी खुशी की बात है। भैया समय कितना है? 20। हाँ, समय का जरूरी ध्यान रखना है। तो देखिए, आपकी भी पसंद और मेरी भी बहुत पसंद है ऐसी कथा। कथा सुनिए भैया। गंगा गंगा के तट पर खड़े राघवेंद्र सरकार केवट से कहने लगे हमें जाना है गंगा। देखिए, दुनिया को पार करने वाले आज गंगा के किनारे केवट को पार करने के लिए आवाज दे रहे हैं कि भैया हमें गंगा पार कर दो, हमको गंगा पार जाना है। बार बार आवाज देते हैं श्री राम जी, लेकिन केवट अनसुनी करता है। एक बार केवट ने मुंह फेर के देखा, राम जी से कहा मुझे सब पता है, मैं तुमको पार नहीं करूंगा। राम जी ने कहा भैया क्या पता है बताओ। अरे तुम्हारे पैरों में जादू है, पत्थर की शिला को तुमने जब नारी बना दिया था तो मेरी तो ये लकड़ी की नौका है, और अगर घर में 2-2 नारी हो गई तो तुम समझो कि घमासान हो जाता है। राम जी कहने लगे केवट से बड़ी अच्छी बात कि भैया अरे अटपटी बातें क्यों कर रहे हो, सीधा हमको पार कर दो। क्या कहते राम जी? और बहकी बातों के फंदे न डालो, और बहकी बातों के फंदे न डालो, गंगा पार जाना है। अकेला नहीं हूँ, बहुत इंतजार करवा लिया। क्या कहते राम जी केवट से? साथ सिया प्यारी है और छोटे, साथ सिया प्यारी है और छोटे, साथ सिया प्यारी है और छोटे भैया, छोटे भैया। अरे क्यों विलंब करते हो, ले आओ, क्यों विलंब करते हो, ले आओ।
पार जाना राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ, एक बात बताओ केवट भैया, तुमको किसने बताया कि मेरे पैरों में जादू है? और पैरों में जादू है किसने बताया? पैरों में जादू है किसने बताया? और बेकार मन में ये भ्रम है बढ़ाया, मन में ये भ्रम है केवट भैया, तुम तो बड़े अक्लमंद हो, समझदार हो। हाँ, और समझदार हो तुम तो खुद को संभालो। समझदार हो तुम तो खुद को संभालो। पार जाना कहने लगा, प्रभु मान लो मैं तो झूठ बोलता हूं, लेकिन आप तो सच बोलने वाले हो। आप ही बता दो कि तुम्हारे पैरों में जादू है कि नहीं। क्या कहते हैं केवट? सच्ची बोलना, सच्ची बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी सच्ची बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी सच्ची बोलना, सच्ची बोलना, सच्ची बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी सच्ची बोलना, सच्ची बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी सच्ची बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी सच्ची बोलना। हे प्रभु, हाँ, एक बात मेरे मन में बहुत खटक रही। केवट राम जी से कहते हैं, ओ नारी कैसे बनो, ओ नारी कैसे, नारी कैसे बनी, ओ नारी कैसे बनी, ओ नारी कैसे बनी, मैं जानू, मैं जानू प्रभु सच्ची बोलना, सच्ची बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी सच्ची बोलना, सच्ची बोलना, पैरों में है क्या जादू? प्रभु जी सच्ची बोलना। मुझे बड़ा डर लग रहा है तुम्हारे पैरों की धूल से। अगर तुमको पार जाना है तो पहले इन चरणों की धूल को धुलवा लो, मैं तुम्हें बाहर गंगा पार कर दूंगा। क्या कहता है केवट? इसीलिए बात मैं करता हूँ दूर से, डर लगता है भारी चरणों की धूल।
बात अब जिद पे अड़ गई है। बेवट हाथ जोड़ कर राम से कहता कि बगैर पैर धुलाए तो मैं गंगा पार नहीं करूंगा। बात जिद पे आई, बात जिद पे केवट ने कही, देखिए कि प्रभु आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे मारोगे ये भी मंजूर है, अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर भी जाऊंगा जब भी मैं पार हो जाऊंगा। आपको भी पार होना है और आज मुझको भी पार। अरे आपसे बस यही प्रार्थना, लगता चरणों की रज से ये बात तुम मान जाओ मेरी, पैर धुलवा लो मिट जाए डर। प्रभु मैंने तो सोच लिया है, और जब तक सांसें चलेगी और बोलूंगा मैं बार बार, और मर जाऊंगा ऐसे नहीं रहूंगा मैं। नाव के सिवा सारा परिवार का भरण पोषण मेरा इसी नाव से होता है, और अगर यही नारी बन गई तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। और होती इस नाव से मिलता भोजन मुझे पेट मैं तो तुम्हारे पैर धुलाए बगैर मेरी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, और आप चाहें कि पैर धोकर मेरी नाव पर चढ़ जाए तो वो भी नहीं होगा, मैं अपने हाथों से धोऊंगा। जब तक गंगा बहेगी बोलूंगा बार बार, करूंगा मैं। प्रभु और तुम्हें पार उतरना है, जरा देर लगे
गया। अरे जो भी करना है जल्दी करो, हमको गंगा पार कर दो। केवट मन ही मगन मगन हो गया कि आज मेरी किस्मत खुली है। कई दिनों के इंतजार के बाद आज राम जी के चरण पखाड़ने का मौका मुझे मिला है। ये हो और पैर धुलाने यार और हो गए जग के ये पालन कटोता भर के जल के बट ले आया और पैर वो धोता मलमल और पैर वो धोए मलमल राम जी के चरण सब परिवार पखार कर नाव में बिठालते हैं और गंगा के उस पार करते हैं। राम जी आगे बढ़ते हैं तो केवट हाथ जोड़कर अंतिम प्रार्थना करता है। क्या कहता है भैया? और जरा देर ठहरो तमन्ना यही अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। अभी मैंने जी भर के अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। बोल राजा रामचंद्र भगवान के लखन तुम जो होते लखन तुम जो होते लक्ष्मण कर हम मेरा कहना मान जाते। अरे उन्हें ढूंढने की अरे उन्हें ढूंढने की जरूरत ना होती वहाँ तुम जो होते
आगे चलते हैं नदी नालों से, पहाड़ों से, लताओं से, घटाओं से। राम जी पूछते हैं कि मेरी जानकी को तुमने कहीं देखा हो तो बता दो। अब देखिए आगे हाय राम की आवाज कानों में आती है। अनहोनी के आगे भवानी जटायु ने सारा हाल राम जी को बता दिया कि पापी रावण आकाश मार्ग से मैया जानकी को ले गया है और मैया बिलखती हुई रोती हुई गई है। ये हो अनहोनी के आगे भवानी भी बड़ी चोट खाए जटायु भी रोए। अनहोनी के आगे भवानी भी राम जी ने जटायु को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी जटाओं से जटायु के तन की धूल को राम जी झाड़ रहे। ओहो जटायु कहता प्रभु